हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पूरे 25 के संख्या में यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर पूरे 25 के संख्या में इतिहास का, जो कि चैप्टर संख्या 1 का, और इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर के शीर्ष का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इससे संबंधित पूरे 25 प्रश्न को करने वाले हैं। और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरे सही तरीके से। लिखा हुआ है कि यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे 25 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो कि बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट, जिसको कह सकते हैं कि होता है। यहीं से आप सभी को 25 प्रश्न कराया जा रहा है, तो इसमें से आप लोग मान के चलिए 15 प्रश्न ज़रूर ही आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं, फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर। और यह क्लास किसका है? तो यह बिहार बोर्ड मैट्रिक जो भी स्टूडेंट इस वर्ष 2026 में देने वाले हैं परीक्षा, उनके लिए बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है। तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी विषय का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी चैनल पर डेली सुबह में 6:30 में एक वीडियो अपलोड होता है, और एक वीडियो 7:30 यानी कि 1 घंटा के अंतराल में आप सभी को 2 वीडियो दिया जाएगा। और उस पर पूरे 25-25 के संख्या में, यहाँ 25-25 के संख्या में आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे का जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न होगा आप सभी को सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ, या 20वीं शताब्दी में? तो जल्दी से आप लोग अपने मन में सोच के रखिए कि हमारा कितना सही हुआ है और कितना सही कर सकते हैं। अपने मन में बनाते चलिएगा, या तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं कि 1 का हमारा सही हुआ था, 2 का हमारा सही, 3 का सही या गलत है। यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए 1 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? और 1 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही यहाँ पर होगा 19वीं शताब्दी। यहाँ पर 19वीं शताब्दी। 1 के बाद अब 2 नंबर। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष? 1776, 1789, 1804 या 1815? तो बताइए कि यहाँ पर कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? तो यहाँ पर 1789 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसमें नारा क्या था? शांति और विकास, धर्म और सत्ता, स्वतंत्रता और समानता, या बंधुता? यहाँ पर राष्ट्र और राज। तो बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है? उस समय का नारा क्या था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 3 के बाद अब 4 नंबर में देखते हैं, और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांस में क्रांति के समय किस वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे? किसानों को अधिक अधिकार था, विशेष अधिकार, या मजदूर के पास, या पादरी और कुलीन के पास, या व्यापारी के पास? जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि किसके पास ज़्यादा अधिकार था। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पादरी और कुलीन के पास, यानी कि ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर। और 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस का सम्राट कब बना? तो वह ऑप्शन आप सभी के सामने है कि 1999, 1799, 1802, 1804 या 1815? तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही आंसर कौन होगा 5 नंबर प्रश्न का? और इसका बिल्कुल सही आंसर जो कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि यहाँ पर 1804। अब इसके बाद चलते हैं 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न।
और 6 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि नेपोलियन संहिता लागू हुआ, यानी कि नेपोलियन संहिता जो था कब लागू हुआ है, 1791 में, 1804 में, 1815 या 1848 में। इसका सही आंसर कौन सा है, कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर 6 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 1804 ईस्वी। यहाँ पर 6 के बाद 7 नंबर में चलते हैं और 7 में कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहाने काम और काम ज़्यादा 900 ऑनलाइन क्लासेज, यानी कि बहाना कम करना है और काम ज़्यादा करना है। बहाने कम यानी कि काम में, यहाँ पर काम के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई ज़्यादा होना चाहिए और बहाना यहाँ पर कम होना चाहिए, तभी आप लोग क्लास 10th में सही नंबर ला सकते हैं, जो कि 450 हमारा टारगेट है। तो इस कोटेशन को सही से दिमाग में रखते हुए चलना है। और 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था, यानी कि वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था, 1789, 1804, 1815, 1848। तो 7 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 1815। और इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष किसने की थी, यानी कि वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता था वह किसे मिला था, बिस्मार्क का, नेपोलियन को, मेटरनिख को या मेजनी को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में कौन सा बिल्कुल सही होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख। अब इसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, उदारवाद का समर्थन देना, या राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था या पुनर्स्थापना कर सकते हैं, लोकतंत्र लागू करना। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी होगा, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। 9 के बाद 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की। यंग इटली जो है उस संगठन का स्थापना कौन किया था, कैबूर किया था, गैरिबाल्डी किया था, मेजनी किया था, बिस्मार्क किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से किसने किया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका मेजनी किया था। 10 के बाद 11 नंबर, और 11 नंबर में लिखा हुआ है क्या कि इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे, यानी कि इटली में जो एकीकरण हुआ था उसका जो भूमिका निभाने वाले थे वह कौन थे, हिटलर थे, गैरिबाल्डी थे, लेनिन या मेटरनिख। इसका सही ऑप्शन बताइए कि कौन सा होगा, और 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं, और 12 नंबर में लिखा हुआ है क्या इटली के एकीकरण कब हुआ था, यानी कि इटली का एकीकरण पूरी तरह से कब ख़त्म हो गया था, 1868 में, 1848 में, 1861 में, 1871 में या 1919 में। तो इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा, और 12 का बिल्कुल सही हो जाएगा 1861, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी पहचान बनाओ, यानी कि जो भीड़ में अभी बहुत सारे ऐसे लोग चल रहे हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में चल रहे हैं, जो कि भटक रहे हैं। तो चलिए एक स्थान पर कहीं पर आप लोग को बैठ जाना है, बैठ नहीं जाना है, यानी कि कहीं एक स्थान पर कोई भी कोचिंग हो, कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर बैठकर अपना सही तरीके से तैयारी करना है, तभी आप लोग सही अंक ला सकते हैं, जो कि टारगेट है 400, यहाँ पर 450 प्लस। जिधर तिधर भटकने से कोई फ़ायदा ना होगा। यहाँ पर 13 नंबर में लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने, मेजनी ने किया था, कैबूर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, मेटरनिख ने किया था। तो 13 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 13 नंबर का ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मार्क ने किया था। 14 नंबर में लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था, ऑस्ट्रिया के, प्रूसिया के, बवेरिया के या फ्रांस के। फ्रांस जहाँ पर लिखा हुआ है,
तो बताइए कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि प्रूसा। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी कि कब पूरा हो गया था? 1848 में, 1861, 1871, 1814 ईस्वी में। तो बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 का सी, यानी कि 1871। 15 के बाद 16 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? 1848 की क्रांति किस वर्ग के संबंधित था? यानी कि 1848 की क्रांति किस वर्ग से संबंधित थी? किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से, मध्यम वर्ग से, सीमांत वर्ग से? तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? और 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्गों से। आप लोग एक कमेंट करके बता सकते हैं कि यह जो मध्य वर्ग था यहाँ पर किसे कहा जाता था? मध्य वर्ग में कौन कौन लोग आते थे? तो ये कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, एक एग्जाम्पल से ही हम समझ जाएंगे कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। अब 16 के बाद 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद के प्रसार में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? राष्ट्रवाद के प्रसार में किस वर्ग की भूमिका सबसे ज़्यादा थी? दास वर्ग, किसान वर्ग, मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं, सीमांत वर्ग। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम वर्ग। और इसके बाद 18 के बाद 17 के बाद 18 में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि उदारवाद का अर्थ क्या है? पूर्ण राजतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सैन्य शासन या उपनिवेशवाद? तो जल्दी से बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? और 18 का बिल्कुल ऑप्शन सही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 18 के बाद 19 नंबर। 19 में लिखा हुआ है कि राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या है? साम्राज्य, उपनिवेश, एक राष्ट्र का अपना राज्य या चर्चा द्वारा शासित राजा? तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? और 19 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि एक राष्ट्र का अपना राज्य। 19 के बाद चलते हैं 20 और 20 में क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस में क्रांति के बाद प्रशासनिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? फ्रांस में क्रांति के बाद प्रशासनिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना, समान कानून व्यवस्था, दास प्रथा लागू करना या चर्च की शक्ति बढ़ाना? तो बताइए कि 20 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी, समान कानून का व्यवस्था। अब 21 नंबर प्रश्न में जाने से पहले कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आज खुद को साबित करो, कल दुनिया मानेगी। यानी कि किसी को भी आगे चलकर मानना है, इसके लिए पहले मेहनत करना होगा और दिखाना होगा कि हम किस काबिल के हैं, क्योंकि बिना दिखाए तो लोग देख ना पाएंगे कि क्या यह कर सकता है, तो यह दिखाना पड़ता है। 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का एक कारण था। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास था उसका एक कोई कारण यहाँ पर बताना है। कृषि क्रांति था, औद्योगिक क्रांति था, राष्ट्रीय एकता की भावना, प्राकृतिक आपदा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 21 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी, यानी कि राष्ट्रीय एकता की भावना। 21 के बाद 22 नंबर में लिखा हुआ है कि रूढ़िवादी वर्ग किसका समर्थक था? रूढ़िवादी वर्ग किसका समर्थक था? यहाँ पर लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, परंपरागत राजतंत्र, समाजवाद। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तो 22 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि परंपरागत राजतंत्र। 22 के बाद 23 नंबर में चलते हैं और 23 में लिखा हुआ है कि मैजनी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से? यहाँ पर मैजनी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, फ्रांस से था, इटली से था या इंग्लैंड से था? तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि इटली से था। 23 के बाद 24 नंबर में चलते हैं और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मनी में बिस्मार्क किस पद पर था?
जो जर्मनी में था बिस्मार्क, वह किस पद पर था? तो यहाँ पर राष्ट्रपति पर था, सम्राट पर था, प्रधानमंत्री या चांसलर भी उस समय कहते थे प्रधानमंत्री को ही, सेनापति पर था, यहाँ पर किस में था? तो उस समय जर्मनी का जो चांसलर जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री, वह बिस्मार्क ही था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और 24 के बाद 25 नंबर, 25 के पहले थोड़ा सा कुछ है यहाँ पर, खुद पर विश्वास रखो, शुरुआत छोटे हो सकते हैं लेकिन जीत बड़ी होगी। तो यह समझ कर चलना है कि शुरुआत छोटी से ही होता है लेकिन जीत बड़ा होता है। पहले 1 से चालू होता है और लास्ट में 100 होता है, 100 के बाद भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो यह कहने का मतलब है। और 25 सबसे लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का परिणाम क्या था? साम्राज्य का विस्तार, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, उपनिवेशवाद का समाप्ति या कृषि विकास। तो 25 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या इसका बी सही हो जाएगा। आप लोग को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि इस चैनल को आप लोग एक बार लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर डेली सुबह में 6 बजे 6:30 यानी कि 6:30 बजे और एक 7:30 2 वीडियो सुबह में अपलोड किया जाता है, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है और सभी सब्जेक्ट का 25 प्रश्न कराया जाता है हर एक वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी अपने 25 प्रश्न को सही तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।